तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमें इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। और एलिमिनेशन मेथड है क्या? चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जनरल फॉर्म लिखता हूँ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। और जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस होंगी आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब स्टेप फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले आपको दोनों में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। सबसे पहले आपको दोनों में से कोई एक वेरिएबल लेना है। तो यहाँ हम स्टेप 1 में लिखेंगे चूज द वन वेरिएबल and equate the coefficient. कोफिशिएंट्स। एक वेरिएबल चूज़ कर लेंगे दोनों में से और उसके कोफिशिएंट इक्वल कर लेंगे। कोफिशिएंट इक्वल कैसे होते हैं? मल्टीप्लाई कराएंगे जिस भी नंबर की हमें ज़रूरत पड़ रही होगी जिससे कोफिशिएंट इक्वल हो सके उसकी। और फिर स्टेप 2 समझो। स्टेप 2 में क्या करना है? जो आपने वेरिएबल जिसके कोफिशिएंट्स को इक्वल किया है वो अगर सेम साइन के हैं, सेम साइन यानी वो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो आपको इक्वेशंस को करना है सबट्रैक्ट। और अगर वो अपोजिट साइन के हैं यानी एक इक्वेशन में नेगेटिव है और दूसरी में पॉजिटिव है, तो आपको करना है उन्हें ऐड। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं इसको कैसे करना होगा। फर्स्ट पार्ट है इसका, इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब सबसे पहले हमारी मर्जी है, चाहे तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल करें या y के। लेकिन ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, मैं ये साइन देखता हूँ, इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है। और अगर मुझे ऑपोजिट साइन मिल जाए तो मैं उसी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल कर देता हूँ और इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने जा रहा हूँ। और कैसे करने जा रहा हूँ? इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ 15 आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो किसी इक्वेशंस को, तो इक्वेशन के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आप केवल y के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, x और 5 को छोड़ दोगे, इनके साथ भी आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट and then adding in equation सेकेंड। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। यहाँ 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है। इसके नीचे ही मैं इक्वेशन सेकेंड लिख देता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन सेकंड है और इनको मैं ऐड कर रहा हूँ।
ऐड करने पर देखो ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 और 2 ऐड होकर 5x हो जाएंगे। 15 और 4 ऐड होकर 19 हो जाएंगे। और यहाँ से मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 19/5। एक आंसर तो अपना ये आता है। अब आपके पास यहाँ से आगे दो रास्ते हैं। अगर आप इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से करना चाहते हो तो यहाँ के बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो इक्वेशन 1 में। और अगर आप इसे प्योरली एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हो तो आप अब की बार x के कोफिशिएंट इक्वल करा दो। तो मैं इसे पहले प्योरली एलिमिनेशन से आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं x के कोफिशिएंट इक्वल करूँगा। नाउ x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये तो है इक्वेशन फर्स्ट। इसके नीचे लिख देते हैं 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस वेरिएबल के हमने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं वो दोनों सेम साइन के हैं, प्लस प्लस, तो इसलिए मैं इनको सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये माइनस हो जाएगा और ये चिन्ह जो है ना बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ निगेटिव हो जाएगा। जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3 और 2 दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 5y, और यहाँ 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएंगे 6। और हम यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करेंगे 6/5। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। x इक्वल्स टू आ गया 19/5 और y इक्वल्स टू आ गया 6/5। इसको हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट सेकंड है और इसमें हमें इक्वेशंस गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन सेकंड। और हमें इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये जो दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं x और y, इनमें से किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ y जो वेरिएबल है वो एक इक्वेशन में पॉजिटिव है, दूसरे में निगेटिव है, तो मैं इस y के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि y के ही कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, आप x के कोफिशिएंट्स भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इक्वेशंस को ऐड कर दूँगा। जब ऑपोजिट साइन हो तो ऐड किया जाता है, इसलिए मैं y के कोफिशिएंट इक्वल कर देता हूँ। और वो इक्वल कैसे होंगे, इक्वेशन जो सेकंड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड एंड देन एडिंग विद इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 4x हो जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू 4, और इसके नीचे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट को। अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस वाले जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 और 3 7x हो जाएंगे, 10 और 4 ऐड होकर 14 हो जाएंगे, और आप पाएंगे x का वैल्यू 14/7, दैट मीन्स 2। तो x का वैल्यू आ गया है हमारे पास 2। अब अगर इसे प्योरली एलिमिनेशन मेथड से करना है तो हमें x के कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे फिर से।
और उनको इक्वल करने के लिए देखो क्या करना होगा, ना तो 3 के टेबल में 2 आता है ना 2 के टेबल में 3 आता है। तो ऐसे में करना क्या होता है, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों 6 6 बन जाएंगे। तो लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाई बाई 2 in equation first and multiply by 3 in equation second and then adding both। तो यहाँ देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पूरी इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 20 हो जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं वो दोनों ही जो टर्म हैं पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर जो सेकंड नंबर वाली इक्वेशन आपने लिखी है उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट। 8y पॉजिटिव है, 6y भी प्लस के हैं, तो यहाँ पर 14y हो जाएंगे और 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट होकर 14 बचेगा। y इक्वल्स टू होगा 14/14 यानी 1 आ जाएगा y का वैल्यू। तो एट द एंड हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब इसका पार्ट 3 को सोल्व कर लेते हैं। 1 का जो हमारे पास 3rd पार्ट है उसमें हमें इक्वेशंस गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। सॉरी, हम इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा मैनेज करते हैं। इसको लिखता हूँ 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इस इक्वेशन को लिखता हूँ 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 एंड इसको नंबर 2 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो अगर मैं इसे 9 बनाना चाहूँ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसमें से इक्वेशन सेकंड को। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ 9x आ जाएगा माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 15y आ जाएगा और यहाँ 3 4 जा 12 आ जाएगा। फिर इसके नीचे इक्वेशन सेकंड लिख देता हूँ 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। हम देख रहे हैं ये कोफिशिएंट जो है x के दोनों ही सेम साइन के हैं, तो हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करते टाइम एक ध्यान रखते हैं चीज़ का कि जो सेकंड नंबर पर इक्वेशन लिखी गई है उसके साइन ऑपोजिट कर देते हैं। ये कैंसिल आउट। यहाँ 15 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर 13 बचेंगे नेगेटिव। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितने बचेंगे हमारे पास 5 बचेंगे और y का वैल्यू आएगा -5/13। ओके, तो ये इसके लिए y का वैल्यू है। अब हम y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। उसके लिए इक्वेशन फर्स्ट में
2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इक्वेशन सेकंड में 5 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर 2 है, न तो 5 के टेबल में 2 आता है न 2 के टेबल में 5 आता है। जब ऐसी कंडीशन जनरेट होती है तो हम इसके कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई और इसके कोफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई 2 and 5 in equation first and second respectively, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, ये 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 5 जा 45 और 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। सेम साइन है, देखो जो वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हुए हैं तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर इसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म। अब 45 में से 6 सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, 39 बचेंगे लेकिन नेगेटिव बचेंगे, इक्वल्स टू 35 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितने बचने वाले हैं? 27 बचने वाले हैं लेकिन नेगेटिव बचने वाले हैं। ओके, और यहाँ से x का वैल्यू मिल सकता है -27 अपॉन -39। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड किया 9 टाइम, 3 से डिवाइड किया 13 टाइम, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 अपॉन 13। हैंस x इक्वल्स टू 9 अपॉन 13 एंड y इक्वल्स टू -5 अपॉन 13। ये होंगे आंसर्स इसके। ठीक है, समझ आया ना? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, दिस इज इक्वेशन सेकंड। देखो भाई, हम x और y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो मुझे यहाँ पर y पॉजिटिव और y यहाँ पर नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो क्यों ना y के ही कोफिशिएंट इक्वल कर लिए जाएं। और इसका कोफिशिएंट है 2/3, इसका कोफिशिएंट है 1/3। तो अगर इस इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो यहाँ भी कोफिशिएंट 2/3 बन जाएगा, और फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम यहीं का यहीं क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और फिर नीचे एक लाइन खींचकर इनको हम ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, ये है x/2, इसको यहाँ लिख देते हैं और हम इनको ऐड कर रहे हैं, फिर प्लस वाला साइन आएगा और ये 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो यहाँ लिखा जाएगा 2x। यहाँ ऊपर से है -1 प्लस 2 3 जा 6, एलसीएम ले लो 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करा दो तो 4x हो जाएंगे, और यहाँ बच जाएगा 5। 4 और 1 ऐड होकर 5x हो गए, और ये 2 उधर जाकर 5 × 2 लिख दिया जाएगा। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x का वैल्यू 2 आ गया। अब आप ये वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो भी वैल्यू आ जाएगा, या फिर आप अब की बार x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो
तब भी वैल्यू आ जाएगा y का। तो मैं तो सब्स्टिट्यूट करा देता हूँ इस इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x की जगह पर 2 रख देते हैं। ध्यान रहे ये नहीं लिया जाएगा अब की बार, केवल ये इक्वेशन ले रहे हैं हम। तो 2 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा एलसीएम। 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, और y को उधर ले जाएं और 3 को इधर लाएं तो ये 6 माइनस 3 हो जाएगा और y का वैल्यू आएगा कितना हमारे पास 3 आएगा। तो y का x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। ये हमारे आंसर्स हैं। यहाँ 9 नहीं लिखा ना हमने, 9 आएगा यहाँ पे, और ये 6 माइनस 9 होगा जो माइनस 3 होगा। ओके, अब आंसर आएंगे x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3। ये होंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन 2 का ये फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है और इनसे हमें इक्वेशंस जनरेट करनी है और फिर उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। और फर्स्ट पार्ट में आपको कंडीशन इस तरह से दी गई हैं। ये सिचुएशन है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाएगा। इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन हाफ बन जाएगी, हाफ के इक्वल हो जाएगी। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को P अपॉन Q के फॉर्म का यहाँ पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ठीक है, वेयर x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। नाउ कंडीशन फर्स्ट, फर्स्ट कंडीशन में हमसे बोला है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 1 डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है इसका, x है, x में 1 यानी 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर कितना है y, y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 1 के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है। अब यहाँ से हम पहले इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर इस टर्म की यहाँ पर होगी तो x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। और वेरिएबल्स एक साइड पे लेकर आते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और ये वाला +1 इधर जाकर -1 हो जाएगा और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद कंडीशन सेकंड है, सेकंड कंडीशन में हमें कहा गया है कि इफ़ वी ओनली ऐड 1 इन डिनोमिनेटर दिस बिकम्स 1/2। तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखिए, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कीजिए और इसको 1/2 के इक्वल रख दीजिए और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 और वेरिएबल्स को एक साइड लेकर आएंगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो जाएगा
दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। इसके लिए मैं इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख रहा हूँ और हम देख पा रहे हैं y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं बट सेम साइन वाले हैं, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन आपने लिखी है उसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन वाले वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x में से x सब्ट्रैक्ट हुआ, x बचता है। 1 में 2 ऐड कर दो 3 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, अब हम फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए x के कोफिशिएंट्स इक्वल बनाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में x है और इक्वेशन सेकंड में 2x है, तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू -4 और इसके नीचे इक्वेशन सेकंड लिख देते हैं 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। यहाँ भी हम सेम साइन देख रहे हैं x के वेरिएबल के, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग और नीचे वाली इक्वेशन के साइन ऑपोजिट बना देंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2y है यहाँ +2y बन गया, तो -y प्लस y बन गया, तो -y बचेगा यहाँ पर और यहाँ -5 हो जाएंगे ऐड होकर और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो y इक्वल्स टू 5 आएगा। हैंस जो फ्रैक्शन है हमारे पास उसको लिखेंगे। अब फ्रैक्शन देखो x अपॉन y के फॉर्म में लिया था हमने, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3/5 हो जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ आ गया ना? चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as the old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो भाई हमें पता लगाना है नूरी की एज कितनी होगी और सोनू की एज कितनी होगी। तो हम जो लास्ट में लाइन हमें नज़र आ रही है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इन क्वेश्चंस की शुरुआत लास्ट वाली लाइन से ही कर दी जाती है। जैसे ही आपने पढ़ा हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो यहीं से आप इन्हें लेट कर लें नूरी और सोनू की एजेस को x एंड y। लेट द नूरी and Sonu are x and y year old in present। ठीक है, नाउ अब जो कंडीशन है उसको इन वर्ड लिखेंगे। 5 years ago, 5 years ago। समझने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप जो सिचुएशन है ईयर ये एज वाले क्वेश्चंस में उनको इन वर्ड लिख दो। तो 5 years ago नूरीस एज इक्वल्स टू, इसमें कहा गया है हमें थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो थ्राइस का मतलब 3 इंटू सोनू एज। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए 5 years एगो यहाँ पर कहा गया है और प्रेजेंट में नूरी जो है x ईयर की है और सोनू y ईयर का है। तो 5 years एगो मतलब 5 साल पहले की बात अगर हो तो एगो के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है,
तब वो वाली एज आती है 5 ईयर एगो वाली। तो यहाँ हमें x में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है और तब लिखना है। यहाँ हमें y में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है और तब लिखना है। और हम इसको x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15 लिख सकते हैं। और यहाँ से ट्रांसपोजिशंस कीजिए, इसको लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इस -5 को राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये +5 हो जाएगा। और यहाँ से x माइनस 3y इक्वल्स टू -10 हो जाएगा। एंड दिस इज़ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगेन सेकेंड कंडीशन अप्लाई कराते हैं और इनवर्ड लिखते हैं उसको भी। इसने कहा 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी हम लिख सकते हैं नूरी सेज इक्वल्स टू 2 इंटू सोनू सेज, सोनू's एज। अभी 10 ईयर लेटर की अगर बात हो रही है 10 साल बाद की, तो हमें प्लस करना होगा प्रेजेंट एज में। तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू सोनू की एज में 10 प्लस कीजिए तो y प्लस 10। और हम यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ट्रांसपोजिशंस कीजिए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10। और फाइनल इक्वेशन बनाइए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड के नीचे रख लेते हैं लाकर। इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। देखो x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। और सेकंड नंबर वाली इक्वेशन के साइन ऑपोजिट कर देने हैं। x से x कैंसिल आउट हुआ, 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट हुए, y बच गए, 10 और 10 हो गए 20। ठीक है, ये y का वैल्यू आता है हमारे पास। अब हम फिर से क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में y के कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं, y और सेकंड में भी y के। तो देखो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग 2 and 3 in equation फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर दीजिए, ये बन जाएगा 2x माइनस 6y इक्वल्स टू -20। और यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3x माइनस 6y इक्वल्स टू 30। ठीक है, फिर से साइन सेम है तो ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसके ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। ये टर्म तो कैंसिल आउट, 3x नेगेटिव है, 2x पॉजिटिव है तो नेगेटिव x बचेंगे। यहाँ दोनों नेगेटिव हैं तो 50 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और x का वैल्यू आ गया 50। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे किस तरह, हैंस the Noori and Sonu are 50 and 20 year old। नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है। ठीक है, समझ आ गया ना? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का
ये पार्ट 3 है और इसमें हमसे कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास और उसके दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, ऐसा कहा फर्स्ट कंडीशन में। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी यहाँ से जो नंबर बनेगा उसका 9 टाइम्स इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी जो नंबर आपने बनाया पहले उसका अगर आप 9 टाइम्स कर दो तो वो जो उनके जो प्लेसेस हैं उन्हें चेंज करने से बनेगा नया नंबर, उसका ट्वाइस होगा यानी 2 गुना होगा। फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इससे रिलेटेड, और वो कॉन्सेप्ट ये है, देखो मैं पहले बाई एग्जांपल आपको समझाता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक नंबर है 52, ठीक है। अब मैं आपको 2 डिजिट के नंबर को लिखने का फॉर्मूला बताने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो ये 52 है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ और क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ? ठीक है। अब इस नंबर में आते हैं, ये कौन सा प्लेस है? 1 है ना, और ये कौन सा प्लेस है? 10 होता है ना। तो अब अगर आपको 2 डिजिट का नंबर लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो 10 × 10 + 1, ठीक है। यानी 10 × 10th प्लेस + 1th प्लेस। ओके। तो यहाँ हम जो नंबर अभी लेट करेंगे उसका हम 1s और 10th प्लेस लेट करेंगे। लेट द 1s and 10th place of 2 digit number B, X and Y, ठीक है। दैट मीन्स 1th प्लेस इक्वल्स टू X हो गया, 10th प्लेस इक्वल्स टू Y हो गया। देन नंबर, अगर बात करें नंबर की तो नंबर को हम लिख सकते हैं 10 × Y 10 × Y + X, समझे। 10 × 10th प्लेस + 1th प्लेस। तो हमने 1th प्लेस को X माना है और 10th प्लेस को Y, तो हमने लिख दिया देन नंबर 10 × Y + X, ठीक है। और इसको मैं शॉर्टली 10Y + X लिख रहा हूँ। नाउ ऑब्टेनिंग लिख दो, ऑब्टेनिंग नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब मैं इनके ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। देन न्यू नंबर होगा 10x + y। क्या किया मैंने? जहाँ y था वहाँ पे x को और जहाँ x था वहाँ पे y को रख दिया। कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। कंडीशन में हमें बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये वाला जो नंबर है इसका 9 टाइम्स इक्वल्स टू, जो रिवर्स करने से जो नया नंबर हमें मिला है उस नंबर का ट्वाइस टाइम होगा, यानी 2 टाइम होगा।
तो ऐसे बनेगी हमारी इक्वेशन। 9 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 90y हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा इक्वल्स टू 20x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2y को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं और सबको ही ले आते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में सबको ले आते हैं। -20x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। देखो अब 9x में से 20x सब्ट्रैक्ट करो, -11x बचेंगे, और 90y में से 2y सब्ट्रैक्ट करो प्लस 88y बचेंगे इक्वल्स टू 0। 11 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जा सकता है, तो हम डिवाइड करके लिख देंगे -x प्लस 11 8 जा 88 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये कहा गया था कि जो 2 डिजिट्स हैं उनका सम 9 है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग। ये कैंसिल हो गए, यहाँ 9y हो गया और यहाँ 0 प्लस 9 9 हो गए, और y का वैल्यू हो गया 9 1 जा 9। y का वैल्यू आ गया। इक्वेशन सेकंड से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। x प्लस 1 इक्वल्स टू 9 इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 9 माइनस 1 यानी 8 आ जाएगा। अब बारी आती है रिक्वायर्ड नंबर लिखने की, तो हम लिख देंगे लास्ट में हैंस द रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर हमेशा जो पहले आप मान चुके होते हैं वो वाला होता है। तो यहाँ रिक्वायर्ड नंबर आपने फर्स्ट टाइम ये लिया था, इसमें x और y के वैल्यू पुट कर देंगे तो नया वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू वाई की जगह पर 1 और x की जगह पर 8। तो इस तरह हम पाएंगे 10 1 जा 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। तो नया नंबर होगा 18 रिक्वायर्ड नंबर। ओके, तो इस तरह से करेंगे हम जब भी नंबर्स वाले क्वेश्चन आएंगे। और नंबर वाले क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में ये ज़ोरों शोरों से पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट। और आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको कहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the 50 rupees and the 100 rupees she received. तो भाई मीना एक बैंक में गई और उसने वहाँ से 2000 रुपये विड्रॉ किए। उसने सभी के सभी नोट्स कैशियर ने उसे 50 और 100 की फॉर्म में दिए। उसने टोटल नोट्स जो रिसीव किए वो थे 25। आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें 50 रुपीज़ के कितने नोट्स थे और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स थे, पता लगाओ। तो हमारा काम शुरू होता है लास्ट वाली लाइन से ही। लेट द नंबर ऑफ द नोट्स ₹50 and 100 be x and y रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया है कि 50 रुपये के तो x नोट्स हैं और 100 रुपये के y नोट्स हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन,
सिचुएशन के अकॉर्डिंग टोटल नोट्स जो हैं वो 25 हैं, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड टोटल जो उसने विड्रॉ किया है वो 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। अब इसमें अगर x नोट्स 50 रुपीज़ के हैं तो उसने 50 रुपीज़ वाले नोटों से कुल 50x रुपीज़ रिसीव किए हैं, और अगर 100 रुपीज़ के y नोट्स हैं तो उसने 100 y रुपीज़ रिसीव किए हैं। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन सेकंड जनरेट होगी, बट पहले हम 50 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये 50 से डिवाइड हो रहा है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 है ना। 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 4 जा 20, 1 0 में आ जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। उसके लिए इसके नीचे हमें लिखना होगा इक्वेशन फर्स्ट को। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और कर देना है इनको सब्ट्रैक्ट। माइनस 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 आ जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल आउट, यहाँ y बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, अब फिर से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में देखते हैं। y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। और इसके नीचे हम इक्वेशन सेकंड को लिख देते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। और इनको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 10 बचेगा। तो अब हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। x का वैल्यू 10 आने का मतलब है कि जो 50-50 के नोट हैं उनका जो संख्या है, उनकी नंबर जो है वो 10 है, और हमारे पास 15 नोट्स हैं 100 रुपीज़ के। तो हम लिख देते हैं, और उससे पहले आंसर चेक कैसे करते हैं ये देख लीजिए। आपके पास 10 नोट 50 रुपीज़ के हैं, तो 50 इंटू 10 रुपीज़ हो गए, यानी 500 रुपीज़ हो गए। और 15 नोट 100 रुपीज़ के हैं, तो 15 इंटू 100 इक्वल्स टू 1500 हो गए, और टोटल 2000 उसने विड्रॉ किए। आप इन्हें ऐड कर दो और देखो कि 2000 ही आ रहा है। इस तरह आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं विदाउट आंसर सीट, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं होगी ना, वहाँ तो आपको इसी तरह से चेक करना होगा इक्वेशंस वेरीफाई कराकर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, हैंस द नंबर्स of the notes rupees 50 and 100 is 10 and 15 रेस्पेक्टिवली। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का ये 5th पार्ट है। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day thereafter। तो इसमें ऐसा है कि आप लाइब्रेरी में गए, आपने वहाँ से बुक्स ली, तो पहले 3 डेज़ का चार्ज फिक्स है, यानी वो आपको देकर आना ही पड़ेगा। 3 डेज़ के लिए फ़िक्स चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आप जितने भी एडिशनल डेज उसे अपने पास रखते हो, आपको एक पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। अब आगे कंडीशन ये है कि सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर द 7 डेज़। एक सरिता है, कोई गर्ल है, उसने 27 रुपीज़ पे किए, जबकि उसने बुक को 7 डेज़ तक रखा अपने पास। और वहीं दूसरी कंडीशन है, एक गर्ल है सूजी ने 21 रुपये पे किए, जबकि उसने बुक को अपने पास रखा 5 डेज़ तक।
अब आपको बताना है कि फ़िक्स चार्ज कितना है एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे कितना है। तो हम कह देते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X and the charge for extra days be ₹Y पर डे। इसे पर डे में लेंगे। ओके, नाउ according to given condition first, फर्स्ट कंडीशन में बात होगी उस गर्ल सरिता की। सरिता ने है ना बुक को 7 डेज़ तक रखा था अपने पास और उसने ₹27 पे किए थे। सबसे पहले मैं यहाँ 27 लिख देता हूँ। 27 रुपीज़ उसने पे किए। किस किस तरह से किए? जब वो बुक्स को लेने गई थी तो X रुपीज़ वो दे चुकी थी पहले ही फ़िक्स चार्ज के रूप में। अब ये जो फ़िक्स चार्ज था वो 3 डेज़ के लिए था और सरिता ने बुक को रखा 7 डेज़ तक। तो 7 डेज़ तक वालों में से उसने 3 डेज़ के पैसे पहले ही जमा कर दिए थे। तो अब उसे बाकी कितने डेज़ के पैसे जमा करने होंगे? 4 डेज़ के पैसे। तो अभी उसने X रुपीज़ जमा कर दिए थे। पर डे के Y रुपीज़ लगते हैं तो 4 डे के कितने लगेंगे? 4Y रुपीज़ लगेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड में दूसरी गर्ल थी सूजी। सूजी ने इस बुक को रखा था या किसी भी बुक को रखा था 5 डेज़ तक और उसने 21 रुपीज़ दिए थे। अब 5 डेज़ में से X रुपीज़ जो कि 3 डेज़ के हैं वो पहले ही जमा करके आ गई थी। अब बाकी 2 डेज़ बचते हैं और 2 डेज़ के रुपीज़ हो जाएंगे 2Y। ओके, दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। अब हम इनको यहीं पर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए 2Y और 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट हुए तो 6 और Y का वैल्यू आ गया 3। Y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट X + 4 × 3 = 27, X = 27 - 12, X = कितने बचेंगे? 15। तो फिक्स चार्ज हुआ 15 रुपीज़ और चार्ज पर डे हुआ 3 रुपीज़। ये लाइन हम बाद में लिख देंगे। हैंस द फिक्स्ड चार्ज इज़ ₹15 and the charge per day is ₹3। ठीक है, ये होंगे आंसर्स। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।